हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना समय नष्ट किए आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी उपनिषद से संबंधित हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उपनिषद का क्या अर्थ है या उपनिषद से हमारा क्या तात्पर्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना। ऑप्शन सी है अपने आप से सीखना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। उप जिसका अर्थ है निकट, नि जिसका अर्थ है नीचे, और तीसरा है शद जिसका अर्थ है बैठो, अर्थात गुरु के निकट बैठकर शिक्षा ग्रहण करना या गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसका पहला ऑप्शन है 101, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 108 या ऑप्शन डी 112। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 108। उपनिषद जो हैं वो वेदों का हिस्सा है, या वेदों से जो है उपनिषदों का उदय हुआ है। अगर वेदा अनुसार हम उपनिषदों की संख्या की बात करें तो ऋग्वेद में से जो है 10 उपनिषद लिए गए हैं। यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं और कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद हैं। अगर हम सामवेद की बात करें तो इसके 16 उपनिषद हैं, और अथर्ववेद के जो हैं 31 उपनिषद हैं। और सभी इन सबको मिलाकर जो है, जो उपनिषदों की संख्या है वो 108 है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य के इतिहास का अंतिम चरण क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्मृति, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी वेद या ऑप्शन डी उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपनिषद। वैदिक साहित्य के विकास का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत या वेद का अंत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जाबाली की कथा किस उपनिषद में मिलती है। तो इसका पहला ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद, या ऑप्शन सी ईसा उपनिषद, या ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जो है सत्यकाम जाबाली की कथा मिलती है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है। सबसे प्राचीन जो है उपनिषद कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी केन उपनिषद, ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद, या ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे प्राचीनतम भी है और सबसे बड़ा उपनिषद भी है। अगला प्रश्न है, 108 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी ऐतरेय उपनिषद, ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद, या ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है, और जो है सबसे प्राचीनतम उपनिषद भी है, ये यही है। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी केन उपनिषद, या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में किसकी विवेचनाओं को प्रकाशित किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है सृष्टि, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपनिषद में जो है सृष्टि, आत्मा और परमात्मा परमात्मा इन सब की विवेचनाओं को प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद, या ऑप्शन डी केन उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जो है बौद्ध धर्म के जो 5 महाव्रत हैं
उनका उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व खलविदम ब्रह्मा से हमारा क्या अभिप्राय है? तो इसका पहला ऑप्शन है ये सब कुछ ब्रह्मा है। ऑप्शन बी आत्मा का स्वरूप। ऑप्शन सी अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा, या ऑप्शन डी ब्रह्मा ही शिव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये सब कुछ ब्रह्मा है। अगला प्रश्न है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है हुमायूं। ऑप्शन बी दारा शिकोह। ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह ने जो है उपनिषद, गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। उसने जो है 52 उपनिषदों का अनुवाद भी सीरे अकबरी में किया था। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कठ उपनिषद। ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन सी बृहदारण्य उपनिषद, या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कठ उपनिषद। कठ उपनिषद को जो है बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है वेद। ऑप्शन बी रामायण। ऑप्शन सी महाभारत, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी पंचशिव ब्राह्मण, या ऑप्शन डी गोपथ ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका पहला ऑप्शन है बृहदारण्य उपनिषद। ऑप्शन बी कठ उपनिषद। ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, या ऑप्शन डी तैतरीय उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जो है सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। किस रूप में? तो देव की पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में जो है श्री कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भविष्य में ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।